चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन इस फॉर्म में दी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ए इसमें 0 के इक्वल नहीं है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और ये 2x माइनस 6। तो एक तरफ ले आते हैं -2x, -6 इधर आके +6, ये जगह एक्स स्क्वायर 2x कैंसिल हो जाएगा 7। तो इस फॉर्म में आ गई, क्वाड्रेटिक है। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2x, एक तरफ ले आते हैं -2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसी फॉर्म में आ गई। थर्ड पार्ट है x माइनस 2x प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से x को करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1, फिर 2 इंटू एक्स और 2 1 जा 2, ऐसे इधर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, फिर माइनस x, फिर माइनस 3, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -x माइनस 2, ये 2x माइनस 3, सबको उस तरफ ले जाते हैं। तो 2x प्लस x और ये -3 और ये प्लस 2, ये आ जाएगा 3x माइनस 1। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फोर्थ पार्ट में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ने मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर, फिर x माइनस 6x माइनस 3, इधर x स्क्वायर प्लस 5x, एक तरफ ले आते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5x बचेगा, ये भी इधर आके माइनस 5x, ये माइनस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 10x और ये 3। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसी फॉर्म में आ गई, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। फिफ्थ पार्ट में 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 6x, फिर x, फिर माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3, और ये x स्क्वायर, फिर माइनस x, फिर 5x माइनस 5, एक तरफ ले आते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 7x प्लस 3, ये इधर आके प्लस x, ये माइनस 5x और ये प्लस 5, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर और 7 और 5 12, 12 में से बन गया 11x, 3 प्लस 5 8, तो ये भी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गई, ये भी क्वाड्रेटिक है। सिक्स पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर 2ab, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर 4x इधर ले आएंगे, 4 भी इधर ले आएंगे, तो 7x माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सेवन्थ पार्ट में x प्लस 2 का होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब फिर 2 का क्यूब फिर 3ab मतलब 6x और ब्रैकेट a प्लस बी, इधर अंदर मल्टीप्लाई 2x क्यूब माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन करेंगे 6x स्क्वायर, ये 12x, सबको उस तरफ ले जाते हैं, 2x क्यूब फिर ये माइनस x क्यूब, फिर ये माइनस 6x स्क्वायर, ये माइनस 2x, फिर माइनस 12x माइनस 8, तो आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8। तो उस फॉर्म में नहीं आ रही है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। 8 पार्ट में x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, यहाँ भी होल क्यूब खोलेंगे, a क्यूब बी क्यूब फिर 3ab a माइनस बी, तो एक्स क्यूब तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये 12x, इसको उधर लाते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x, इधर आके माइनस 12x, ये प्लस 8, तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है 5 to 8 और लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो ब्रेड्थ मान लेते हैं x, लेंथ जो है ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, तो ये लेंथ आ गई। एरिया दे रखा 5 to 8, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 to 8, लेंथ की वैल्यू 2x प्लस 1, ब्रेड्थ की वैल्यू x, ये जगह 2x स्क्वायर प्लस x, इधर ले आते हैं -5 to 8, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है बस इसमें। सेकेंड पार्ट में बोला दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने जिनका प्रोडक्ट है 306। तो मान लो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक x हो जाएगा एक x प्लस 1, तो इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके 306 दे रखा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x और इसको उधर ले आते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। थर्ड पार्ट में दिया है रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ईयर्स ज़्यादा है रोहन से, तो रोहन की एज x मान लेते हैं और मदर की एज x प्लस 26,
कह रहे हैं आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद रोहन की एज हो जाएगी x+3 और मदर की एज x+26+3 यानी x+29। अब दिया है कि जो 3 ईयर्स बाद इनकी एज है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके 360, तो जाएगा x², फिर 3x, फिर 29x, फिर 87, और इसको उधर ले आते हैं माइनस, x², 32x आ जाएगा, ये -273, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। फोर्थ पार्ट में जो ट्रेन ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर उसकी स्पीड को 4 कम करते हैं तो टाइम 3 ज़्यादा लगता है। तो पहले उसकी स्पीड को x मान लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले टाइम t1 निकालते हैं जब उसकी स्पीड x थी, तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसकी स्पीड कम हो गई x -8, तो दोबारा टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस तो वही है 480, स्पीड होगी x -8, तो स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब ये टाइम इससे ज़्यादा है 3 घंटे, तो t2 - t1 = 3, तो t2 की वैल्यू रख देंगे, t1 की वैल्यू रख देंगे, = 3। इनका एलसीएम लेते हैं, दोनों आ जाएंगे, 480x और इधर 480x, 480 × 8, ये कैंसिल हो जाएगा 480x, जिससे कैंसिल हो जाएगा। इधर x² x × x - 8 × 3 करेंगे तो x² - 8x हो जाएगा × 3 = 480 × 8, इस 3 से कैंसिल कर देंगे 160, आ जाएगा x² - 8x और इनको मल्टीप्लाई करके 1280 इधर ले आएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। एक्सरसाइज 4.2 में इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे पहली इक्वेशन है x² - 3x - 10, तो उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, जिसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 और ये लास्ट में 10, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 10। तो इसका ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि उनको प्लस या माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके 10 किनारे वाला, तो 5 - 2 लेंगे, 5 में से 2 गया 3 और 5 × 2 = 10, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे -5x, ये हो जाएगा +2x और ये 10, फिर 2 में कॉमन लेंगे x, ये आएगा x - 5, फिर दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 5, फिर दोनों में x - 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, यानी कि आइदर ये 0 और ये 0, यहाँ से x की वैल्यू 5, यहाँ से x की वैल्यू -2। सेकेंड में 2x² + x - 6 0, तो यहाँ 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 और यहाँ है 1, तो ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12, तो लेंगे 4 - 3, 4 - 3 1 और 4 3 = 12, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे 4x - 3x - 6, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे 2x, यहाँ बचेगा x + 2, इन दोनों में 3 कॉमन, -3 कॉमन, x + 2, इन दोनों में x + 2 कॉमन, यहाँ से x बचे 2x बचेगा और यहाँ से -3, फिर या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू -2, यहाँ से 2x = 3, तो x की वैल्यू 3/2। थर्ड पार्ट में √2x² + 7x 5√2, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं √2 × √2 2 हो जाएगा और 2 5 = 10, तो मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और वैसे 7 प्लस माइनस करके, तो 5 + 2 7 और 5 2 = 10, ब्रैकेट ओपन करते हैं 5x, ये 2x, ये 5√2, इन दोनों में कॉमन लेते हैं x, यहाँ से √2x, यहाँ से 5, इन दोनों में √2 कॉमन लेते हैं क्योंकि √2 × √2 2 होता है और ये रूट बाहर आ गया तो 5 बचेगा, और दोनों सेम आ गए अंदर, ये भी कॉमन, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से √2, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यहाँ से अगर ये 0 हुआ तो -√2, यहाँ हो जाएगा √2x = -5, यहाँ से x के लिए -5/√2। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन है 2x² - x + 1/8, पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका, 8 हो जाएगा 16, ये 8, फिर ये 0 से 0 बन जाएगा। अब यहाँ लाना है 16 × 1 16 लाना है, तो 4 + 4 8 और 4 4 = 16, ब्रैकेट खोलते हैं -4x + 1, इन दोनों में 4x कॉमन, या 4x - 1, इन दोनों में -1 कॉमन, यही 4x - 1, फिर इन दोनों में 4x - 1 कॉमन, तो यहाँ से 4x बचेगा, यहाँ से 1, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0, यहाँ से 4x = 1, x के लिए 1/4, यहाँ भी 4x = 1, x के लिए 1/4। तो इस पार्ट में 100x² - 20x + 1, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 100 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 20, तो 10 + 10 20 और 10 10 = 100, ब्रैकेट खोलेंगे -10x, ये भी -10x + 1, इन दोनों में 10x कॉमन,
यहाँ बचेगा 10x और यहाँ 1, इन दोनों में 1 कॉमन, -1, 10x -1, फिर इन दोनों में 10x -1 कॉमन, यहाँ से 10x, यहाँ से 1, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यहाँ से आएगा 10x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1/10, यहाँ पर भी 10x इक्वल्स टू 1, x की 1/10। थर्ड क्वेश्चन में बोला है दो नंबर हैं और उनका सम है 27, मतलब ऐड करके 27 आता है। एक को x मानेंगे, एक को 27 - x, अगर इनको ऐड करेंगे x कटेगा 27 आ जाएगा, और कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है, मल्टीप्लाई करके ये जगह 27x, ये x², इसको उधर ले आते हैं x² -27x + 182। अब हम 27 का ब्रेक करते हैं, 14 + 13, ये 27 आएगा, 14 × 13 182, ब्रैकेट खोलेंगे, -14x -13x + 182, इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, x - 14, इसमें 13 कॉमन माइनस का, x - 14, फिर दोनों में x - 14 कॉमन, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 13, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x की वैल्यू 14, x की वैल्यू 13। अगर x 14 होता है तो दूसरा नंबर है 27 - 14 यानी कि 13, और अगर x 13 होता है तो दूसरा नंबर 27 - 13 14, तो मतलब नंबर 14 13 या 13 14 कुछ भी हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उनको मानते हैं x और x + 1, यानी इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर करके ऐड करके 365, उसका होल स्क्वायर खोलते हैं, a² b² 2ab, इसको उधर ले आते हैं माइनस में, ये हो जाएगा 2x² + 2x - 364, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा, तो इक्वेशन आगे हमारे पास ये है। इसमें वही 1 लाना है, तो इसके फैक्टर्स है 13 14 जैसे इसमें थे, 13 × 14 182, ये भी वही है, 14 - 13 कर देंगे, 1 आ जाएगा, और 14 × 13 182, ब्रैकेट खोलते हैं, 14x - 13x, इन दोनों में x कॉमन, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 14, इन दोनों में 13 कॉमन, यहाँ से x, यहाँ से 14, फिर दोनों में x + 14 कॉमन, यहाँ बचेगा x - 13, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू -14, तो ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव बोला है, तो ये नेगेटिव आ गया। यहाँ से x = 13, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये सही है, तो x की वैल्यू 13 रखेंगे तो नंबर दे x और x + 1, तो एक 13 हो जाएगा, एक 13 + 1 14। फिफ्थ में बोला है एल्टीट्यूड जो है राइट एंगल ट्राइंगल का वो बेस से 7 छोटा है, तो बेस x मान लेते हैं इसका ये, और एल्टीट्यूड 7 कम है इससे, और हाइपोटेन्यूज रहेगा 13, तो बाकी दोनों साइड निकालनी है इसमें, तो ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस लगाते हैं, ab² + ac² = bc², ab की वैल्यू x, bc की x - 7, इसकी 13 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, x² 7 का स्क्वायर 49, 2ab में 14x और ये -169 इधर आ जाएगा, ये 2x², ये 14x, ये -120 49 और 169 से, इन सब में 2 कॉमन ले लेते हैं। अब इसको स्प्लिट करना है दो नंबर में, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 60, तो 12 - 5 7, 12 5 जो 60, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -12x, ये +5x हो जाएगा, माइनस, इन दोनों में x कॉमन, ये बचेगा x - 12, इन दोनों में 5 कॉमन, x - 12, फिर इन दोनों में x - 12 कॉमन, यहाँ से x, यहाँ से 5, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू -5 ये हो नहीं सकती, ट्राइंगल के साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, यहाँ से x = 12, x की वैल्यू 12 मतलब ab की वैल्यू 12 है, और ac की वैल्यू है x - 7, ac की वैल्यू x - 7, तो 12 - 7 यानी कि 5। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल बना रही है, और ऑन अ पर्टिकुलर डे जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की आर्टिकल की वो 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर आर्टिकल को x मानते हैं तो कॉस्ट है एक आर्टिकल की 3 ज़्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल से, यानी कि 2x + 3, और उस दिन टोटल कॉस्ट है 90, मतलब एक आर्टिकल की कीमत है 2x + 3, तो x आर्टिकल की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी 2x² + 3x - 90, अभी 180 लाना है मल्टीप्लाई करके, और बीच में 3, तो 15 × 12 180, और 15 - 12 3, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 15x, ये 12x, इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x + 15, इसमें 6 कॉमन माइनस का 2x + 15,
फिर इन दोनों में 2x प्लस 15 कॉमन, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 6, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ से 2x की वैल्यू -15, तो x की वैल्यू -15/2, तो नेगेटिव तो नहीं सकती, x की वैल्यू 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए 6 और कॉस्ट निकालने की आर्टिकल की वो है 2x + 3, तो 2 × 6 + 3 यानी कि 15।